हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 13 के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ मेथड्स की है। इस क्वेश्चन को करवाने का मेन रीज़न ये है कि इसका क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें सब में क्या था, हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस था। तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है और वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, तो ही हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। इसके लिए लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो एंड अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर दो, प्लस। अगर आप लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा 49.5, जो कि मुझे इसको रफ करके लिखना पड़ेगा 49.5। और यहाँ पर 52 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 0.5 क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो 52.5। अब नेक्स्ट वाले में, इसमें भी हम 0.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 52.5 और जब यहाँ प्लस करेंगे तो 55.5। ठीक, मतलब लोअर लिमिट में हमें 0.5 माइनस करना है एंड अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो यहाँ 58 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 59 का बन जाएगा 58.5 एंड यहाँ 61.5। 62 से बनेगा 61.5 एंड 64 का बन जाएगा 64.5। अब आप देख रहे हैं कंटिन्यूस हो गया। 52 पे एंडिंग हुई, स्टार्टिंग में 52.5 पे हुई, 55.5 पे एंडिंग हुई, 50.55 पे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो ये क्लास इंटरवल मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। बाकी क्वेश्चन हम वही मेथड जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं उसी के हिसाब से करेंगे। तो मुझे यहाँ मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों लिमिट को प्लस करना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 49.5 में मैं प्लस कर दूं 52.5 को और किससे डिवाइड करना है, 2 से। मैंने ये फर्स्ट वाला नंबर लिया, इसको मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड। तो मेरा आंसर आया 102, दोनों को प्लस करने पे और डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 1 2। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट कितना आ गया, 51। अब हम बार बार प्लस करके और डिवाइड करने का काम ना करते हो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम क्या कर पाए, सबको प्लस करें फिर डिवाइड करें फिर लिखें। इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। यहाँ हमें देखना है कि क्लास की हाइट कितनी है, इट मीन्स ये क्लास इंटरवल कितना बड़ा है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देखा तो इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, देन यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँ, वन मैंने फर्स्ट वाला निकाल लिया। फर्स्ट वाला आपको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आप जितनी भी क्लास हाइट है उसको प्लस करते जाएं। जैसे 51 में मैंने किसको प्लस किया, 3 को, तो 54। 54 में 3 को प्लस किया 57। 57 में 3 को प्लस किया 60। 60 में 3 को प्लस किया 63। तो ये मेरा क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब मुझे डी फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब ए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि 2 डिजिट आप ऊपर की छोड़ दे, 2 डिजिट नीचे की छोड़ दे, जो ये वाला पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका ए। अगर इक्वल डिजिट नहीं आ रही है, सपोज अगर एक डिजिट और होती तो फिर हम क्या करते, तो हम सेंटर की जो 2 डिजिट रिमेनिंग रहती, जैसे 2 ऊपर की छोड़ सकते थे, 2 नीचे से छोड़ दें और जो बीच वाली दोनों रहेगी किसी को भी एक को क्या सपोज कर ले, ए। तो मैंने ए ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है, डी। तो x माइनस ए करना पड़ेगा। x मेरा 51 है। 51 में से मैंने फिर किसको माइनस किया, 57 को। 51 माइनस 57, तो ये कितना रिमेनिंग रहेगा, -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 57 में से 50 बन जाएगा 6, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है इसलिए किसका लगेगा, माइनस का। मैंने -6 लिखा। फिर अब यहाँ कितने का डिफरेंस दिया था हमने, 3 ऐड किया था, इट मीन्स यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, आप 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो बचेगा -3। 57 में से 57 जाएगा तो बचेगा 0। 60 में से 57 जाएगा तो 3 एंड 63 में से 57 जाएगा तो 6। इस तरह से हमारा ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मुझे एफ डी करने के लिए एफ और डी का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों कॉलम्स का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
तो ये बीच में है, कभी ऐसा ना हो कि हम पहला वाला सही कर दे, दूसरे वाले में यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसलिए आप इसको अपने हाथों से या स्केल से किसी से भी इसको हाइड कर दे, ताकि कॉलम दिखेगा नहीं तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं। 15 का इंटू 6 में होगा 15 6 का 90, और मैंने 90 लिख दिया लेकिन माइनस का, क्योंकि 6 में क्या था, माइनस था। 110 है, 110 में हमने क्या किया, 3 से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किया, तो पहले तो माइनस लगा दें, नंबर का माइनस। 11 3 से 33, तो ये 33 लिख दिया। देन ये 0 है तो 0 लगा दिया। ये शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लिकेशन करने की। 135 का इंटू 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 3 का इंटू 115 में 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 एंड 3 1 जा 3, तो 345 हो गया। अब 6 का इंटू 5 में 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो ये हो गया 150। अब मुझे क्या करना है, समीशन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये रफ वर्क यहाँ से हटाना पड़ेगा। समीशन जो एफ है वो मुझे फाइंड करने के लिए सबको प्लस करना पड़ेगा। तो 5 और 5 10, 15 एंड 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 3 7, 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 2 3 एंड 1 कैरी था, वो क्या हो गया 4, तो 400 आ गया। अब मुझे समीशन एफडी निकालना है, तो एफडी निकालने के लिए हमें टू टाइप के नंबर दिख रहे हैं, एक तो माइनस वाले दिख रहे हैं, एक प्लस वाले दिख रहे हैं। हम जानते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन क्या लगता है, माइनस। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, लेकिन साइन क्या लगा दूं, माइनस। तो 0, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 3 एंड 1 4, इट मीन्स -420 आया। कितना आया, -420। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों नंबर प्लस के, प्लस कर लो। 5 का 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, तो 495। तो यहाँ कितना आया, +495। ठीक है, एक्चुअल में हमें जो आंसर चाहिए वो हमें अभी नहीं मिला है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 420 और 495 को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, 495 में से 20 को माइनस करते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 4 जाएगा 0, और साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस की डिजिट क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो +75 हो गया। अब मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करवा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, जो कि मैंने ये लगाया है किसका, एज्यूम्ड मीन मेथड का। a की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी है, 57। हम यहाँ पुट कर देते हैं 57 प्लस एफ डी कितना है मेरा, 75, तो प्लस है, इसलिए प्लस लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। और समीशन एफ है मेरा कितना, 400, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, 400। 5 से करेंगे इसको कैंसिल, 5 इन द 5, 2 रिमेनिंग रहेगा 25, 5 द 25, 5 एट द 40 एंड होगा 0, 5 3 ज 15, 5 4 जा 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग रहेगा 3 और 0 30, तो 5 6 जा 30, तो 57 प्लस 3 अपॉन 16। अब हमारे पास यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, या तो आप 3 को डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर लें और जो भी आता है उसको 57 में प्लस कर लें, या फिर आप 16 का एलसीएम ले लें, 16 का इंटू 57 में करें, +3 करें, फिर 16 से डिवाइड करें। तो डिवाइड हमें फिर भी 16 से ही करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। इसका आंसर आएगा 0.1875। इन दोनों का सम किया तो 57 होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 57.1875। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।